अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि लोग बार बार इसके बारे में पूछते हैं, परेशान होते हैं। तो प्लीज़ परेशान नहीं हो, मैं आपका क्वेश्चन का आंसर लेके हाज़िर हुई हूँ। उम्मीद है कि मैं आपको इसका अच्छे से जवाब दे सकूँ, आपको समझा सकूँ कि ये है क्या। तो आज का क्वेश्चन है कमीशन के बारे में, जो कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा इसके बारे में क्वेश्चन करते हैं कि क्योंकि बहुत लोगों के जहनों में है कि जी ज़्यादा कमीशन लेती है, ये करते हैं, वो करते हैं, सारा फूड पांडा खा जाता है। तो उसके लिए मुझे जो है, मैं सबसे पहले आपसे ये कहूँगी कि बिल्कुल वो कमीशन लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो है वो फूड पांडा कोई ऐसा हमारे साथ कोई फ्रॉड कर रहा है या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। ये हमें खुद देख के समझ के इसको लेके चलना है। कमीशन वो क्यों लेते हैं? वो हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जब वो हमें सर्विस देते हैं जिसमें कि हमें घर बैठे ऑर्डर आता है, हमारे घर बैठे राइडर आके हमारा ऑर्डर ले जाके कस्टमर तक डिलीवर करता है, तो वो अपने सर्विसेज चार्जेस हमसे लेते हैं इस सूरत में। तो अगर वो हमें सर्विस दे रहे हैं तो उसको चार्ज कर रहे हैं, तो वो कोई इतनी गलत बात नहीं है। आप कोई भी सर्विस उठा के देख लें, कोई भी लोग जो इस तरह की सर्विसेज देते हैं उनके चार्जेस होते हैं और वो लेते हैं। और इसी तरह फूड पांडा भी हमसे कमीशन की सूरत में वो चार्जेस ले रहा है। अब गलती हम कहाँ करते हैं कि हम लोग जो है इसको समझ के नहीं चल रहे हैं, और उसको हम जो है परेशान हो जाते हैं कि हमारे इतने पैसे कट गए, इस तरह से हो गया, वो हो गया। तो ये क्यों होता है, प्लीज़ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर सकूँ कि ये इसका सारा, इसके पीछे क्या चीज़ है जो आप लोगों को परेशान करती है और आप लोगों की वरीज जो है वो दूर हो जाए। अब होता क्या है कि जैसे देखें, हम एक ऑर्डर बनाते हैं, एक ऑर्डर की हमने अमाउंट रखी हुई है 300। अब जब हमें वो ऑर्डर आता है, समझे वो 300 जब हमें ऑर्डर आया, तो उसमें 30% फूड पांडा ने उसमें से काटना ही काटना है। इट्स मीन कि उन्होंने 90 रुपीज़ उनके उस ऑर्डर में से, जो हमारी 300 रुपये की चीज़ है, उसमें से 90 रुपीज़ जो हैं वो फूड पांडा के पास जाने ही जाने हैं, जो वो 30% कमीशन ले रहा है। उसके बाद क्या होता है, जो हमारे पैसे कटते हैं, जो हमारी टोटल अमाउंट में जब पैसे वो कट रहे होते हैं, तो हमें समझ नहीं आ रही होती क्यों कट रहे हैं। तो वो इस वजह से होते हैं कि फूड पांडा जो आपको डिवाइस उसने प्रोवाइड की है, वो उसके चार्ज करता है 200 पर वीक, ठीक है। उसमें उन्होंने सिम लगाई होती है और वो उस सिम का चार्ज करते हैं। वो सिम हमारा जो है वो इंटरनेट उसमें होता है। अब बेशक आप वाईफाई पे चलाते हैं, आप वो सिम नहीं भी यूज़ करते, क्योंकि मैं भी जब से मैं काम कर रही हूँ, मैं अपना जो है डिवाइस है वो उसको इंटरनेट के थ्रू ही, वाईफाई के थ्रू ही मैं इस्तेमाल करती हूँ। मैंने सिम पे बहुत कम होता है कि कभी जब लाइट जाती है, इशू होता है, तब वो सिम काम आ जाती है। उसमें ये होता है कि हमारी डिवाइस बंद नहीं होती है और हमारा काम जो है वो चलता रहता है। तो वो सिम उनका एक सिस्टम का हिस्सा है, उन्होंने उसमें डाली हुई है, और वो हमें जब ये देते हैं डिवाइस, उसमें ऑलरेडी होती है, तो वो उस चीज़ का वो चार्ज करते हैं, ठीक है। एक तो ये चार्जेस हो गए। अब वो 30% के अलावा जो आपके चार्जेस कट रहे हैं, वो ये आपका पर वीक काट रहे हैं। उसके बाद जो कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुई होती है उसका वो थोड़ा सा काटते हैं। फिर एक जीएसटी टैक्स है वो लेते हैं, बिल्कुल 60% उसमें लिखा होता है। वो अमाउंट बनती है 200 रुपया, 210 रुपये, 300 रुपये, मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा नहीं होती होगी, ठीक है। एक आपका ये कट गया। अब आपका एक और जो पैसे कटते हैं, जिसकी वजह से कि हम परेशान हो जाते हैं कि हमारी अमाउंट क्यों कहाँ चली गई जो हमने सेल की थी। तो वो होता ये है कि जो हम लोग अपने रेस्टोरेंट पे डील्स लगाते हैं, जैसे हमने 10% ऑफ लगाया हुआ है, 15% ऑफ लगाया हुआ है, वो हम अपनी मर्ज़ी से लगाते हैं। बेशक फूड पांडा हमें ऑफ़र करता है, लेकिन हमारी मर्ज़ी होती है तो हम उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। आप नहीं लगाना चाहते, आप बिल्कुल ना लगाएं। लेकिन ये है कि अगर आप लगाते हैं तो ये अपने जहन में रखिएगा और मेक श्योर रहिएगा कि जब आपने जितने परसेंट भी आपने सेल लगाई हुई है, चाहे वो 10% है, चाहे 5% है, चाहे 20 है, वो भी आपके ही अमाउंट में से कटेगा। अब वो 30% के अलावा फ़र्ज़ करें अगर आपने 10% डिस्काउंट भी दिया हुआ है कस्टमर को, ठीक है, इट्स मीन कि आपका 40% वो उस ऑर्डर में से कट रहा है। ये आप प्लीज़ इस पे ध्यान दें। हम लोग यहाँ गलती करते हैं और इस वजह से हम लोगों को समझ नहीं आ रही होती है, और फिर हम ब्लेम कर रहे होते हैं, जी फूड पांडा खा गया, फूड पांडा ने काट लिया, फूड पांडा ने यूँ कर लिया। देखिए उनका काम है, वो अपने हिसाब से आपको अपनी डील्स बताते हैं, अपनी चीज़ों बता रहे होते हैं, मैम यूँ कर लें ऐसे हो जाएगा, यूँ कर लें वैसे हो जाएगा।
आपको खुद इन चीज़ों को देख के, सोच के, समझ के चलना है। अगर आपने डील्स भी लेनी है तो आपने उनको देखना है। आपने फिर जब अपना प्राइस बनाना है तो आपने उन डील्स की अमाउंट भी अपने प्राइस में ऐड करनी है ना, ताकि आपको अगर वो नुकसान ना हो। आपको वो जो आपने 10% लगाया, कम से कम आपके ऑर्डर्स में वो 10% आपके पास आना चाहिए। कस्टमर को वो शो होगा कि आप उन्हें 10% दे रहे हैं डिस्काउंट, लेकिन आप अपने जो अमाउंट है, जो आपकी प्राइसिंग है, उसमें जब आप जाके उसमें चले आप 10, अगर आपने 10% डील लगाई है तो आप 5 रुपये बढ़ा लें वहाँ पे जाके, ताकि आपको इस तरह से हो जाएगा कि चले आपने 5%, फिर ये होगा कि 30 की बजाय 35% आपका कट जाएगा। तो इस तरह से होता है कि आपकी जो कटिंग है ना, वो इसलिए आपको ज़्यादा लगती है, इसलिए आपको समझ नहीं आ रही होती, इसलिए आप परेशान हो रहे होते हैं कि भाई इतनी हमारी अमाउंट क्यों कट गई है। मेन वजह ही यही होती है कि फूड पांडा ने तो जो 30% लेना है उन्होंने वो लेना ही लेना है। उसके अलावा जो हमारी कटिंग होती है वो हमारी अपनी वजह से भी होती है, जैसे हमारे डील्स की वजह से, इन चीज़ों की वजह से। तो प्लीज़ इसको भी मेक श्योर करिए। और इसको वो कमीशन का हिस्सा नहीं है। फूड पांडा का कमीशन जो है वो 30% ही है। मैंने बहुत बार उनसे ये सवाल किया है। मैंने बहुत बार, जब आप लोग क्वेश्चन करते हैं, मैं अपने मैनेजर से बार बार पूछती हूँ कि भाई मुझे प्लीज़ क्लियर बताना, मुझे सच बताना, क्योंकि मुझे अपने व्यूअर्स को बताना होता है। और मैं कभी भी कोई भी बात, जब आप मुझसे क्वेश्चन करते हैं, और जो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेंज भी हुई हैं, पहले और तरह थी, अभी और तरह हो गई हैं, तो मैं पहले ख़ुद उसको मेक श्योर करती हूँ कि ये बात कहाँ तक ठीक है। और मेरे पास और तो खैर कोई ज़रिया नहीं है, मैं अपने मैनेजर के पास ही जाती हूँ, मैं उसे वॉइस नोट छोड़ती हूँ, उसे मैसेज करती हूँ कि भाई ये क्वेश्चन है, मुझे इसका क्लियर आंसर चाहिए, क्योंकि मुझे अपने व्यूवर्स को बताना है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे हमेशा मुझसे बात करता है, मेरे क्वेश्चन के आंसर वो देता है। कोई भी क्वेश्चन हो जो आप लोग मुझसे करते हो, मैं उससे पूछती हूँ और उसे पता होता है, और वो मुझे बता देता है कि मैम ये चीज़ इस तरह से है, ये चीज़ इस तरह से है, ये ऐसे है। तो फिर जब मुझे भी क्लियर हो जाती है, फिर मैं आके ये वीडियो बनाती हूँ और आपके साथ बात करती हूँ, ताकि आप लोगों तक भी क्लियर बात जाए। ठीक है। तो इसी तरह कमीशन के हवाले से भी जब मैं उनसे बात करती हूँ तो वो मुझे यही कहते हैं कि मैम 30% ही हम काटते हैं, इवन कि हम कम भी काटते हैं। जैसे कि उसने मुझे बताया, जब मैं उससे ये बार बार क्वेश्चन कर रही थी, उसके पास मेरा सारा वो डेटा होता होगा, उसने वो ओपन किया है। उसने जब मेरा कमीशन देखा और उसने मुझे कहा कि मैम मैं यहाँ पे आपका कमीशन देख रहा हूँ, जो फूड पांडा आपसे काट रहा है वो 25.8% है। अब आप देखें कितना फ़र्क है ना, कहाँ 30% और कहाँ 25.8%। तो वो कह रहा था, कहता मुझे ख़ुद नहीं पता कि ये ऐसा क्यों है, लेकिन जो मैं आपका कमीशन कटता हुआ देख रहा हूँ यहाँ पे, जो आपसे लिया जाता है वो 25.8% है। तो मैं आगे से उससे हंस पड़ी। मैंने कहा अच्छा, मुझे लगता है भाई फूड पांडा की लाडली हूँ मैं, शायद इसलिए वो मुझसे यानी कम कमीशन लेते हैं। तो वो कहते हैं कि जी मैम ये तो मुझे भी नहीं पता कि ऐसा क्यों है, लेकिन मैंने जो देखा है मैंने आपको वो बताया कि आपका कितना कट रहा है। तो मे भी और लोगों का भी इसी तरह कट रहा होगा, हो सकता है इससे कम भी किसी का ले रहे हों, हमें पता तो नहीं होता कि क्या हो रहा है। अब जैसे मुझे भी नहीं पता था कि मैं भी वो 30% पे ही लगी हुई हूँ ना, कि मेरा 30% कट रहा है। तो ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों को आप प्लीज़ अपने जहन में रखें, इनको मेक श्योर किया करें। इन चीज़ों को जब आप साथ लेके चलते हैं तो फिर आपको समझ आती। अब आप बात हो रही थी कि जैसे वो एक ऑर्डर आपको आया है, उसकी जो अमाउंट आई है वो 300 का आपका ऑर्डर है। अब उसके नीचे आप देखें कि एक राइडर अमाउंट भी आ रही होती है कि राइडर के इतने पैसे हैं। फिर उसके नीचे आ रहा होता है कि एक और अभी इन्होंने नया टैक्स लगाया है, वो 6-7 रुपये होता है, वो भी आ रहा होता है। और जब आपकी टोटल अमाउंट बनती है तो वो इस सारे जो आपके ऑर्डर की अमाउंट है ना वो बनती है। मैं अभी जाके अपनी डिवाइस पे देख के आई हूँ, 7.99 जो एक सर्विस फीस है वो भी इसमें कट रही होती है। अब इसमें राइडर के भी पैसे आ रहे होते हैं। तो नीचे हमारे पास एक टोटल अमाउंट आ रही होती है कि आपका ऑर्डर जो 300 वाला ऑर्डर था उसमें 60-70 रुपये जो है राइडर के, ये 7-8 रुपये जो है सर्विस फ़ीस, और ये आपकी टोटल अमाउंट बनी है जो आपके पास आई है। हमें जो पैसे मिलते हैं वो जस्ट हमारे जो सिर्फ ऑर्डर है उसके मिलते हैं, और उस ऑर्डर में से भी 30% फूड पांडा अपना काट के, उसके बाद वो हमारे जो बाकी चार्जेस वो लेते हैं जिन चीज़ों के, वो ले के उसके बाद जो अमाउंट बनती है वो हमें पे करते हैं। और वो फिर वही बात है कि अब हमारे काम के हिसाब से होता है कि जितना हमारा काम होता है उस वीक में, जितनी हमने सेल की होती है उस हिसाब से हमें वो जो है सारा कुछ कटा के तो पैसे मिलते हैं। तो वो जो मेरा मैनेजर है वो यही कहता है मैम लोग इसीलिए परेशान होते हैं
कि लोग इन चीज़ों को समझ के नहीं चल रहे होते हैं, उन्हें लग रहा होता है कि बस हमने सारा खा लिया कर लिया। असल में होता वही बात है जैसे मैंने आपको शुरू में एक्सप्लेन कर दिया है कि होता क्या है कि हमारा उसमें कमीशन होता है, उसमें जो होती हैं ये चीज़ें टैक्स वगैरह एडवाइस चार्जेस हैं जो हमने जो डील्स लगाई होती हैं, तो वो सारी जब कट आके आपके पास पैसे आते हैं तो आप एकदम से परेशान हो जाते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो गया है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। फूड पांडा ने हमें जो जो कहता है वो वही काटते हैं, वही चार्ज करते हैं। जस्ट बात हमारे समझने की है कि हम इसको किस तरह से समझते हैं, किस तरह से लेके चलते हैं। हमें लेके चलना है अपने काम को, हमने उसमें से अपना प्रॉफिट मार्जिन निकालना है, हमें अपनी प्राइसिंग ठीक करनी है। तो आप जब भी कभी जैसे आप काम स्टार्ट कर रही हैं या आप ऑलरेडी काम कर रही हैं, तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को मेक श्योर करें, अपने प्राइसिंग पे ध्यान दें, अपनी क्वालिटी अपनी क्वांटिटी पे ध्यान दें, जिसके बारे में मैं अक्सर वीडियोस बनाती रहती हूँ। इंशाल्लाह मैं आगे चल के और भी अभी आप प्राइसिंग पे भी एक वीडियो बनाऊँगी, तो आप प्लीज़ इनको ज़रूर देखा करें, पूरी वीडियोस देखा करें, क्योंकि वही बात है कि अगर आप हाफ वीडियो देख लेती हैं या ऐसे है तो फिर ज़ाहिर बात है आधी बात बीच में रह जाती है। बल्कि अभी मैंने ये सिलसिला शुरू किया है कि मैं जस्ट सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर दूंगी ताकि आप लोगों को अच्छे से जो है सारी बातें पता चल सकें, क्योंकि मैं होता है मैं 2-2 3-3 क्वेश्चन के आंसर दे रही होती हूँ, और सम टाइम अगर लोग नहीं पूरी तरह देखते हैं तो उन्हें नहीं पता चलता, फिर वो रिपीटली सवाल भी कर रहे होते हैं। तो अभी मेरी कोशिश होगी कि मैं जो भी क्वेश्चन आएगा, चाहे वो 2 मिनट की वीडियो बने या 15 मिनट की वीडियो बने, मैं हर क्वेश्चन का अलग से जवाब दूं ताकि आपके लोगों में जो चीज़ें हैं वो अच्छे से क्लियर हों और आप अच्छे से काम कर सकें। अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत डाले और आपको कामयाब करे। आप घबराना नहीं है, आप लोगों ने मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें चलती हैं, मेरे साथ भी होती थी स्टार्टिंग में जब मैंने किया। नहीं समझ होती, बंदे को नहीं पता चल रहा होता कैसे क्या करना है। मैं जस्ट इसीलिए आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही होती हूँ कि मैं 3 साल से ये एक्सपीरियंस कर रही हूँ फूड पांडा के साथ। बहुत सी नई चीज़ें आई हैं, बहुत सी नई चीज़ें हुई हैं, डिवाइसेस में इतनी चेंजेस आई हैं, हर चीज़ में चेंजेस आ गई हैं इन 3 सालों में बहुत सारी, जो कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे भी नहीं पता होती, लेकिन फिर मैं वही बात है उसको मेक श्योर करती हूँ और उसके बाद मैं वो चीज़ आप तक लेके आती हूँ। तो उम्मीद है कि आपका जो ये कमीशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके जहनों में क्लियर हो जाना चाहिए कि कमीशन कैसे कटता है, क्यों कटता है, और हमें क्यों जो पैसे मिल रहे होते हैं वो किस बेस पे मिल रहे होते हैं। तो प्लीज़ आपने इसी को लेके, इसी को समझ के अपने काम को आगे बढ़ाएं और इंशाल्लाह अल्लाह आपके साथ है। इंशाल्लाह आप सबके लिए बहुत अच्छा होगा। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरे लिए भी आसानियाँ करे, मेरे लिए भी अच्छा करे, और होपफुली कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अगर फिर भी कोई सवाल है तो आप मुझसे बिल्कुल कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर आंसर करूँगी। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।